a, si- a single particle performing circular motion. सिर्फ एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड रेडियस इज कांस्टेंट लेकिन दूसरे वाले में रोटेशनल मोशन में क्या होगा? अ सेट ऑफ कनेक्टेड पार्टिकल्स, अ सेट ऑफ connected particles performing a circular motion. Radius are different and plane of radius are parallel to each other and plane of radius are parallel to each other. वो सब एक दूसरे से parallel हो, parallel to each other. देखो ना, सारे प्लेन ये एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं? ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है. दीज आर पैरेलल प्लेन्स. ठीक है, एक दूसरे से पहले अबाउट अ कॉमन एक्सिस, about a common axis, about a common axis of rotation, axis of rotation. So are you getting the difference between circular motion and rotational motion? आप ऐसे बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल होता है, रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट होता है, रोटेशनल मोशन में रेडियस कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, ये आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन? एवरीवन comment on this difference between circular motion and rotational motion? Done? Right, sir. Yeah. Yes, boss, हो गया? हाँ.
डन सर। ओके, नाउ अब हम एक न्यू टर्म पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से डिनोट। आपको इनर्शिया तो मालूम है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश। जैसे सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को स्विच ऑन करो तो बहुत स्लो स्टार्ट होता है। क्यों स्लो स्टार्ट होता है? क्योंकि स्विच ऑन करने से पहले वो रेस्ट पे था, तो वो अपनी स्टेट को जल्दी छोड़ता नहीं, इसलिए बहुत स्लो स्टार्ट। और एक बार सीलिंग फैन घूमने लगता है, आप उसको स्विच ऑफ करिए तो जल्दी रुकता नहीं है वो। करंट स्विच ऑफ कर देंगे, करंट बंद हो जाएगा, उसके बाद भी काफी देर तक घूमता रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन state of rest और state of rotational motion। आप देखिए ना, वो सीलिंग फैन को बंद कर दीजिए, उसके बाद भी काफी देर तक घूमता रहता है, बिकॉज ऑफ इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The tendency of a body to maintain state of rest or state of rotational motion called moment of inertia. Moment of inertia. Actually, it is rotational inertia. Basically, it is rotational inertia. ये rotational motion का inertia. The tendency of a body to maintain state of rest or state of rotational motion called moment of inertia. ठीक है, इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। इसके फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, वन बाय वन करके समझाता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल, अगर कोई एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? लेट्स से दिस इज एक्सिस और ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास इंटू रेडियस स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम ए ओ आर बोलेंगे हमेशा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? बार बार इतना लेंथी वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। मास क्या होगा? केजी। और रेडियस क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और अगर सीजीएस देखेंगे तो क्या होगा? केजी की जगह क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा? मास क्या होगा? m1 और रेडियस क्या होगा? l2। टाइम तो है नहीं इसमें, m1 l2 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो एक सिंगल पार्टिकल का होगा। अगर बहुत सारे पार्टिकल हुए तो क्या करेंगे? क्योंकि सर रोटेशनल मोशन में एक पार्टिकल तो होते ही नहीं। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, फॉर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जिनको अलग अलग हम देख सकते हैं। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जैसे सपोज कर लो, पहले बाद में लिख लेना, मैं भी समझा देता हूं। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज mn, लेट्स से। तो इसका जो रेडियस बन रहा है वो कितना बन रहा है? r1, और इसका रेडियस बन रहा है r2, परपेंडिकुलर रेडियस।
इसका रेडियस बन रहा है दैट इज आर एन, और ये सभी जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये जो सभी जो हैं they are performing circular motion, तो all are performing like this way, they are performing circular motion। सभी लोग जो हैं ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये सही है। इस लाइक दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको ऐड करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस 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 IN। तो जैसे एक का फॉर्मूला होगा वैसे सबका फॉर्मूला हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, M1 R1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 प्लस, और लास्ट का होगा MN RN स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन ऑफ MR स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज समेशन ऑफ MR स्क्वायर, तो पहले भी था, अब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ MR स्क्वायर, बहुत सारे सबका MR स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से ऐड कर। ये बात समझ में आया? ओके। एक थर्ड फॉर्मूला अगर होगा फॉर कंटिन्यूअस बॉडी होते जिसमें मास को सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, हाँ कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या होगा, लुक हियर, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR, और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते तो आप छोटा सा एक कोई मास ले लेंगे दैट इज DM, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, दैट इज